सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया का एक एक्सचेंज जिस पर आपको यहाँ पे साइबर अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे नेम भी पढ़ सकते हो पॉइंट DCX। आपने यहाँ पे काफ़ी बार नेम सुना होगा, इनके एड्स भी आपको मतलब काफ़ी वीडियोस पर देखने को मिलते होंगे। सो ये यहाँ पे एक एक्सचेंज है, एक जो कॉइन्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन रहता है, क्या क्रिप्टो कॉइन्स, ओके, क्रिप्टो कॉइन्स रिलेटेड ये आपको एक एक्सचेंज देखने को मिला है। एंड यहाँ पर $44 मिलियन का यहाँ पे अमाउंट चोरी हो चुका है। यहाँ पे $44 मिलियन यूजर्स के चोरी होते हुए देखने को मिल रहे हैं थ्रू साइबर अटैक। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकेंड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि यहाँ पे हैकर्स ने यहाँ पे हिट किया है इस साल में। यानी कि हैकर्स ने ऑलरेडी एक किसी एक्सचेंज को ऑलरेडी टारगेट बनाया था। CoinDesk हैक्ड $44 मिलियन यहाँ पे स्टोलन इन दिस मेजर अटैक। ये हुआ है आज सुबह 20 जुलाई को। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हैकर स्टोलन अराउंड $44 मिलियन, यहाँ पे 380 करोड़ रुपीज। ओके, कितना यहाँ पे ये बड़ा अमाउंट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मतलब यूजर्स के लिटरली 380 करोड़ रुपये यहाँ पे मतलब एक बटन्स में या फिर कुछ क्लिक्स में यहाँ पे इन लोगों ने निकाल लिए फ्रॉम वन ऑफ द कंपनीज इंटरनल अकाउंट। ओहो, कंपनीज को फाउंडर अनाउंस दिस, ओके, पोस्ट यहाँ पे इन्होंने एक्स पे लिखा है। टोटल अमाउंट लॉस्ट वॉज $44 मिलियन। ओके, इनको जरा थोड़ा सा हटा देते हैं। आउट ऑफ ट्रेजरी एसेट, ठीक है, CoinDesk ट्रेजरी विल बी बेयरिंग दीज लॉसेस, यानी कि CoinDesk इस लॉसेस को यहाँ पे बेयर करेगा। यहाँ पे यूजर्स को मतलब कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, CoinDesk ही यहाँ पे इसकी भरपाई करेगा। लेकिन ठीक है, ये मतलब ये 380 करोड़ सच में चोरी हुए हैं ना? अरे हुए होंगे, बोल रहे हैं ना इतना यहाँ पे। और फर्स्ट फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट द डे हैज़ बीन सो टू फर्स्ट सिक्योर एसेट्स। ओके, यहाँ पे इनका फर्स्ट ये जो है क्या है, इनका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, ठीक है, वो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इनके जो सारे एसेट्स हैं उनको यहाँ पे सिक्योर रखना, जो कि ये नहीं रख पाए एंड इस वजह से आपको यहाँ पे साइबर अटैक में चोरी होते हुए देखने को मिल रही है। नीरज खंडेलवाल यहाँ पे को फाउंडर CoinDesk सेड ऑन एक्स and total amount was lost $44 million out of the treasury assets. CoinDesk treasury will bearing these losses. First foremost objective throughout the day has been first secure asset. तो यहाँ पे कह तो रहे कि ये एसेट को सिक्योर करना इनका यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड CEO Sumit Gupta explained that internal operational account used managing liquidity on a partner platform was compromised due to sophisticated breach in their server system. Okay, तो कुछ यहाँ पे चीज़ें हुई है। गुप्ता सेड टीम एक्टेड फास्ट बाय आइसोलेटिंग अफेक्टेड अकाउंट टू स्टॉप एन अटैक फ्रॉम स्प्रेडिंग। ओके, यहाँ पे चलो ये तो चीज़ अच्छा है कि मतलब जो कुछ हो रहा था टीम ने यहाँ पे जल्दी रोका। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैव बीन ब्रॉट इन टू इन्वेस्टिगेट। यहाँ पे मतलब साइबर रिलेटेड एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया गया है। फिक्स वीक पॉइंट्स एंड ट्रैक वेयर दी स्टोलन मनी वेंट, यानी कि पैसा गया कहाँ है इसका भी यहाँ पे ट्रेसिंग करना चालू है। प्लान टू रिकवर लॉस्ट फंड to recover lost asset, Gupta said CoinDesk will soon launch a bug bounty program. Okay, we are collaborating with exchange partner to block and recover सॉरी इंक्लूडिंग कमिंग आउट द बग बाउंटी प्रोग्राम सुन। ओके, ठीक है, गुप्ता फर्दर, बट मतलब ये पहले क्यों नहीं लाया गया? एवरी सिक्योरिटी इंसिडेंट इज लर्निंग एंड विल लर्न फ्रॉम दिस फर्दर स्ट्रेंथन आवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि मतलब इनके अकाउंट से मतलब इतना पैसा यहाँ पे उठ चुका है एंड अभी ये मतलब कुछ बग बाउंटी प्रोग्राम ला रहे हैं ताकि ऐसा यहाँ पे चीज़ें बार बार ना हो। एंड जो कुछ भी मतलब पैसा उड़ा है $44 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 380-400 जो भी करोड़ होता होगा वो ये लोग बेयर करेंगे, ये लोग यहाँ पे रिकवर करेंगे। एंड कुछ यहाँ पे इंटरनल चीज़ें भी आपको शायद मतलब इंटरनल सर्विस में भी आपको यहाँ पे मतलब चीज़ें कुछ उतनी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही थी। इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट यूज्ड, यानी कि इनके मतलब इंटरनल अकाउंट ऑपरेशन इनके इंटरनल अकाउंट्स ही यूज़ किए गए हैं यहाँ पे फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी ऑन अ पार्टनर प्लेटफॉर्म वॉज कम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू सोफिस्टिकेटेड ब्रीच। तो ये कुछ इंटरनल अकाउंट्स जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं उन पर भी यहाँ पे इस हैक का असर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड कस्टमर वॉलेट्स वर इम्पैक्टेड, only affected one internal account. Okay, and regular trading and INR withdrawals are working as usual. ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो विड्रॉल चल रहा है ये एज यूजुअल है। मैं तो यूज़ नहीं करता, लेकिन जितने लोग यहाँ पे नीचे मतलब यूज़ करते होंगे सो नीचे आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या आप यहाँ पे आपका विड्रॉल कर सक रहे हो। ठीक है, खंडेलवाल एडेड ट्रेडिंग इन Web3 सेक्शन हैज बीन पॉज्ड। ओके, ये सेफ्टी मेजर के लिए यहाँ पे इन्होंने
इस ऑप्शन को यहाँ पे पॉज कर लिया है। तो बताइए जो कुछ भी मतलब करते हैं नीचे नीचे कमेंट्स में आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। Coin26 टीम इज हैंड्स वर्किंग फाइट द सिचुएशन एज वी स्पीक्स एंड वी विल गेट टू द डेप्थ ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि इस इंसिडेंट पे यहाँ पे अभी चर्चाएं चालू है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। सेफ मतलब जितने भी एसेट्स है उन्हें यहाँ पे सेफ रखने का यहाँ पे चीज चल रहा है। INR विड्रॉल्स यहाँ पे अभी भी चालू है, ठीक है। सेकंड मेजर ये आपको क्रिप्टो अटैक देखने को मिल रहा है इस बार यहाँ पे इंडिया में। सेकंड इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज, ओके, फर्स्ट इन जुलाई 2024 वजीरेक्स पर भी यहाँ पे हमला होते हुए देखने को मिल रहा था। $234 मिलियन का आपको यहाँ पे हमला देखने को मिल रहा था क्रिप्टो करेंसीज पे। एंड वन ऑफ इट्स वॉलेट होस्टेड ऑन अ लिमिनल वॉज हैक्ड, ओके। तो जो मतलब एक वॉलेट है वो हैक हुआ था और लिटरली मतलब इतना अमाउंट यहाँ पे लॉस्ट होते हुए देखने को मिल रहा था। द अटैक लेड वजरेक्स टू सस्पेंड ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स, लिटरली मतलब ये अटैक इतना यहाँ पे वजरेक्स पर इम्पैक्ट कर गया कि यहाँ पे इन्होंने ट्रेडिंग एंड विड्रॉल्स तक यहाँ पे थोड़ी देर मतलब सस्पेंड किए थे, विच कॉज पैनिक। ओ हो मतलब ये चीज़ ना बहुत गंदा पैनिक करती है कि मतलब समझिए कि आपके पैसे किसी बैंक में है एंड बैंक अचानक से डिक्लेयर कर देती है कि आप यहाँ पे कोई भी लेन देन नहीं कर सकते, किसी भी मतलब पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते एंड आप बैंक अकाउंट से पैसा निकाल भी नहीं सकते। आप बैंक अकाउंट में मतलब कुछ भी मतलब किसी को पैसा भेज नहीं सकते एंड उस पैसे को आप खुद से निकाल भी नहीं सकते। अगर कोई ऐसा बोलेगा, ठीक है, तो मतलब लिटरली कस्टमर पैनिक हो जाएगा कि क्या चल रहा है बैंक में, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया, इन लोगों ने अब मेरा पैसा डुबा तो नहीं दिया, ऐसा मतलब कस्टमर का मेंटेलिटी, कस्टमर को क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पे 4.4 मिलियन इंडियन यूजर्स यहाँ पे पैनिक हो गए थे। कंपनी फील्ड FIR लॉन्च व्हाइट हैट बाउंटी प्रोग्राम टू रिकवर फंड्स ऑफरिंग अप टू 23 मिलियन एज अ रिवॉर्ड। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इवन आफ्टर ईयर वजरेक्स हैज ओनली मैनेज टू रिकवर 3 मिलियन, इतना बड़ा अमाउंट गया और यहाँ पे अभी भी ये सिर्फ $3 मिलियन यहाँ पे वापस ले पाए हैं। इन्वेस्टिगेशंस बाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स लेटर लिंक द अटैक टू द नॉर्थ कोरियन स्टेट बैक्ड हैकर। तो देख सकते हो यहाँ पे कहाँ से ये अटैक हुआ था, नॉर्थ कोरियन स्टेट बैक्ड हैकर्स की तरफ से आपको ये अटैक होते हुए देखने को मिल रहा है। एक थोड़ा सा और एक यहाँ पे आर्टिकल हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, व्हाट वी नो, ठीक है। $44 मिलियन का क्रिप्टो हैक यहाँ पे हुआ था। तो ओके, सैटरडे को हुआ है। दोज फाउंडर्स एश्योर्ड कस्टमर एसेट, ओके, मतलब फाउंडर्स ने तो कहा है कि वो लोग उस लॉस को बेयर करेंगे, ठीक है। मतलब ये कस्टमर्स पे लॉस नहीं आएगा, ये जो लॉस है ये कंपनी घाटा ये जो हुआ है ये कंपनी लेगी। Web3 ट्रेडिंग वॉज ब्रीफली हॉल्टेड, Web3 ट्रेडिंग यहाँ पे बंद है एंड ओके रिस्टोर हो गई है, ऐसा यहाँ पे इनका कहना है। ब्रिच एडेड राइजिंग ग्लोबल क्रिप्टो हैक्स विथ 2.2 बिलियन लॉस्ट इन 2024 अलोन। 2024 में यहाँ पे पूरे साल में $2.2 बिलियन आपको यहाँ पे लॉस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कह सकते हो आप यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक मचा रहे हैं, ठीक है। बाय द वे एंड दिस इज वन मोर आर्टिकल, सेम चीज़ें ही लिखी होगी, सिक्योरिटी ब्रीच एंड 80 करोड़ का यहाँ पे आपको लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये था यहाँ पे Coin26 रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो कि यहाँ पे काफ़ी सारे इनके जो यूजर्स है वो पैनिक हो रहे हैं अभी एंड मैं तो यूज़ नहीं करता, ठीक है, एंड ना ही मतलब मैं किसी मतलब कॉइन्स में कुछ भी करता हूँ। यहाँ पे इस चैनल पे तो हम कॉइन्स रिलेटेड कभी कुछ बातें भी नहीं करते, लेकिन जो भी यूजर्स है, ठीक है, मतलब आप हो, अगर आप यूज़र हो तो नीचे कमेंट जरूर करना कि क्या यहाँ पे कंडीशन चल रही है, क्योंकि हमसे ज़्यादा बेटर शायद अभी आपको कंडीशन पता होगी क्योंकि आप यूज़र हो। सो नीचे आप कमेंट करना कि क्या चीज़ें चल रही है और क्या यहाँ पे और अपडेट आ सकता है। मैं यहाँ पे इस रिलेटेड थोड़ा सा एक डीप रिसर्च करके एक अच्छा सा एक वीडियो बना दूंगा एंड उसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से डिस्क्लेमर, बाय सेल का यहाँ पे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये मैं क्लियरली डिस्क्लेमर दे देता हूँ। एंड इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।